अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑक्सफोर्ड न्यू कॉन्टन बुक फॉर थर्ड एडिशन की बुक लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा पेज नंबर है 63। तो स्टूडेंट हम पेज नंबर 63 खोल लेते हैं। 63 हमारा एक्सरसाइज है 3B एंड क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज दिस इन टू मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हमारा क्या दिया है 9/2, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सम से 9/2 एंड हमने इधर सोल्यूशन डाल दिया स्टूडेंट। उसके बाद क्या हम करेंगे, इजिकल्स का निशान डालेंगे जो कि मैन होते हैं इजिकल्स के। उसके बाद कॉपी फिर से करना होता है हमें हर सवाल को। कॉपी हमने इस तरीके से कर लिया। अब हमें क्या करना होता है, इधर फिर से इजिकल्स डालना होता है। और रफ वर्क हम किस तरीके से करते हैं, रफ वर्क सबसे पहले हम डी से लाइन खींच लेते हैं। आपके पास स्केल है उससे भी खींच सकते हैं। लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पे रफ वर्क लिखना है। रफ वर्क में हमें सिर्फ डिवाइड करना होता है, हर सम्स में इसके डिवाइड करना होता है। तो देखें हमने छोटा नंबर जो होता है हम बाहर ही लिखते हैं और जो बड़ा नंबर होता है वो हम अंदर लिखते हैं। तो क्या 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, इससे छोटा है, बहुत छोटा है। 2 के टेबल में 8 भी आता है लेकिन 9 नहीं आता, तो उससे हम थोड़ा सा एक इक्वल बड़ा लेंगे, 2 थोड़ी ना ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इधर क्या लेना है, नंबर 2 4 जा 8। तो हम 2 4 जा 8 कर लेते हैं। अगर 9 में से हम -8 कर दें तो हमारा कितना बचेगा, 1। तो हमने क्या लिख दिया इधर, 1। तो स्टूडेंट्स हमने इधर लिख लिया है। अब हम इधर आंसर क्या लिखेंगे इसका, 1 2 4। ऊपर नीचे साइड में हम आंसर लिख देते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा एक सम्स कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स 9/2 वाला। अब हम नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। नेक्स्ट सम हमारा कौन सा है, 15 एंड 4। बहुत ईजी सम्स है। हमें 4 को अंदर रख के 15 को बाहर रखना है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे नेक्स्ट सम्स क्या है, 15। हमारे नेक्स्ट सम्स क्या है, 15 एंड 4। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, इजिकल सोल्यूशन इसी तरीके से डालते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इजिकल्स का निशान इसी तरीके से, और 15 और 4 को हमें दोबारा इसी तरीके से कॉपी करना होता है। उसके बाद भी हमें किस तरीके से करना होता है, हमने इसी तरीके से सब में डिवाइड करना था। तो हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच ली। उसके बाद ये हम इसका आंसर लाना है। तो हम ये किस तरीके से लाएंगे, हमें सबसे पहले जो डिवाइड करना है वो हमें 4 को बाहर रखना है क्योंकि वो छोटा नंबर है। डिवाइड में होता है हमें 4 को बाहर रखना होता है, छोटे नंबर को बाहर रखना हो, जो भी कोई छोटा नंबर है तो उसको हमें बाहर रखना होता है और बड़े नंबर को अंदर, जो है हमने 15 का अंदर रखना। 4 के टेबल में ना हमारा आ रहा है 4 तो आ रहा है लेकिन हम इतना छोटा नंबर नहीं हो सकता, तो हमें 4 के टेबल में 12 आ रहा है। 4 3 जा 12, तो हम 4 3 जा 12 कर लेते हैं, इससे कम है। अगर 8 भी आ रहा है 4 2 जा 8, तो ये भी नहीं हो सकता, ये बहुत छोटा नंबर है। अगर 12 आ रहा है, अगर 12 ना आता तो हम 8 ही लिख लेते, लेकिन यहाँ 12 आ रहा है तो हम 15 में से 12 निकाल देंगे तो हमारे बचेंगे 3, और यहाँ काटी आ जाएगी, 1 में से 1 नहीं जाता। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऊपर नीचे साइड में जो नीचे वाला होता है वो हम ऊपर लिखते हैं और जो साइड वाला होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर वाला होता है वो हम साइड में लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने इधर लिख लिया है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट सम्स पे आते हैं, बहुत इजी सम्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट सम्स कौन सा है, नेक्स्ट सम्स है हमारा 45 एंड 8। हम किस तरीके से करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सम्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट सम्स हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम्स है हमारा, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम्स क्या है, हमारा नेक्स्ट सम्स है 45 नीचे 8। हम ये भी इजी तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इजिकल से इसी तरीके से नीचे उतार लेना है और इधर फिर से माइनस का निशान डाल देना है, इजिकल्स का निशान, सॉरी स्टूडेंट। तो अब हम इधर स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं।
स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेच लाइन खींच लिया। अब ऊपर हम रख देते हैं रफ वर्क। शॉर्टकट में हम RW लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इधर लिख लिया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं उसी तरीके से। तो स्टूडेंट्स हमने इधर वर्क लिखना है। हमारा है डिवाइड में, हमारा जो बड़ा नंबर है वो अंदर जाएगा और छोटा नंबर बाहर आएगा। 8 के टेबल में 45 नहीं आता, उससे कम आता है 40। तो हम लिख देते 8 5 जा 40। इसमें से हम 5 का 5 उतरेगा और यहाँ घाटी आएगी, क्योंकि जब माइनस करते हैं हम लोग तो 5 का 5 उतरता है, वरना अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब 0 उतरता है। जब हमारा यहाँ माइनस होता है तो यहाँ हमारा 5 का 5 उतरता है। और स्टूडेंट्स अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या है वही हम उसी तरीके से ऊपर नीचे साइड में लिख देंगे। जैसे कि ये जो हमारा नीचे वाला होता है वो ऊपर जाता है, और जो साइड वाला होता है वो नीचे आता है, और जो ऊपर वाला होता है वो साइड में आता है। तो ये हमारा इक्वल्स आंसर बन रहा है कि नहीं। तो हम इधर आंसर लिख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। हम नेक्स्ट सम्स पे आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सम्स हमारा है, हम इधर राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट सम्स हमारा 7 और 3। सोल्यूशन डाल लेते हैं। 7 और 3 लिख दिया हमने दोबारा से। उसके बाद हमें इसको किस तरीके से करना होता है।